पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर स्टेट किस प्रकार बना? मार्च 1965 में ब्रिटिश जर्नलिस्ट पैट्रिक केटली से पाकिस्तानी विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था, अगर भारत परमाणु बम बनाता है तो हम घास पत्ते खा लेंगे, भूखे भी रह लेंगे, लेकिन हमें अपना परमाणु बम बनाना ही होगा। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। पैट्रिक ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि रावलपिंडी के प्रमुख मंत्रालयों, खासकर रक्षा मंत्रालय में गहरी चिंता थी कि एक दिन 11 करोड़ पाकिस्तानी जागेंगे और रेडियो दिल्ली से सुनेंगे कि भारत दुनिया की 6ठी परमाणु शक्ति बन गया है। दरअसल 16 अक्टूबर 1964 को परमाणु परीक्षण कर चीन न्यूक्लियर पावर बन गया था, जो भारत के लिए चिंता का सबब भी था। 8 दिन बाद इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने ऑल इंडिया रेडियो को दिए गए इंटरव्यू में कहा था, अगर इजाजत मिले तो भारत 18 महीने में परमाणु बम बना सकता है। हालांकि इसके 3 महीने बाद ही एक प्लेन क्रैश हुआ और जिसमें भाभा जी की मृत्यु हो गई। वहीं 1971 के युद्ध में मिली हार के बाद पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में तेजी आई। मार्च 1965 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान और विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने चीनी पीएम झोउ एनलाई से न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए मदद मांगी, लेकिन कोई खास सहयोग नहीं मिला। भुट्टो अपनी किताब द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस में लिखते हैं, पाकिस्तान की आर्थिक तरक्की से ज़्यादा अहम उसकी सुरक्षा है, इसलिए हमारे प्लान में होना चाहिए कि परमाणु हासिल कैसे करें। 1971 की जंग भारत से हारने और पूर्वी पाकिस्तान गंवाने के बाद पाक न्यूक्लियर प्रोग्राम में तेजी आई। फिरोज हसन की किताब है ईटिंग ग्रास द मेकिंग ऑफ द पाकिस्तानी बम में लिखते हैं कि जनवरी 1972 में पंजाब के मुख्यमंत्री के घर द व्हाइट हाउस में मीटिंग हुई। इसमें भुट्टो सहित तमाम वैज्ञानिक और इंजीनियर मौजूद थे। मीटिंग में रहे डॉक्टर इशफाक अहमद ने बताया कि भुट्टो ने बम शब्द का इस्तेमाल किए बिना परमाणु बम बनाने पर जोर दिया। भुट्टो ने 3 साल की डेडलाइन देते हुए वादा किया कि इस काम के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और हर तरह की फैसिलिटी और रिसोर्स मुहैया कराए जाएंगे। वहीं भारत ने 18 मई 1974 को भारत ने ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के तहत परमाणु परीक्षण किया, यानी भारत में बुद्ध मुस्कुराए, पाक की हालत खराब। बुद्ध के मुस्कुराते ही यानी कि यहाँ तक कि अमेरिका, चीन, कनाडा, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया हिल गई जब हमारे यहाँ स्माइलिंग बुद्धा प्रोग्राम चला। पाक पीएम भुट्टो ने रक्षा बजट बढ़ा दिया। 7000 किलोमीटर दूर नीदरलैंड में बैठा डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, जिसको आप देख रहे हैं, ये अब्दुल कादिर खान हैं। ये चोरी से अपना परमाणु बम बनाता है, ब्लूप्रिंट भी चोरी से लाता है। कादिर खान भी भारत और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नज़र बनाए हुए था और अगस्त 1974 को उसने एक लेटर लिखा, पाक न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ने की पेशकश की। खान ने बताया कि वो
सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं और इसलिए इस प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं। सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट भोपाल का है, एक मास्टर का बेटा। 17 सितंबर 1975 को खान ने फिर एक खत लिखा और इस बार उन्होंने खत में जो खत लिखा वो हॉलैंड में पाकिस्तानी राजदूत के जरिए भुट्टो तक पहुंचाया और इसके बाद भुट्टो ने मेजर जनरल इम्तियाज अली को खान पर नजर रखने और बैकग्राउंड चेक करने को कहा कि किस प्रकार के बैकग्राउंड का इंसान है, उसका इतिहास खंगाला। अब्दुल कादिर भोपाल से जरूर था भारत के, लेकिन ये भारत से नफरत करता था, पता नहीं क्यों। जब भुट्टो को खान पर विश्वास हुआ तब उन्होंने कहा कि नीदरलैंड में रहकर जानकारी आप जुटाइएगा। अब्दुल कादिर खान का जन्म अप्रैल 1936 में भारत के भोपाल स्टेट के एक स्कूल हेडमास्टर अब्दुल गफूर के घर में हुआ था और बंटवारे के बाद अगस्त 1952 में 1952 में उनका परिवार पाकिस्तान के कराची में बस गया और 1953 से 17 साल के अब्दुल कादिर ने डीजे साइंस इस कॉलेज में एडमिशन लिया और 1956 में उन्होंने फिजिक्स बीएससी की फिजिक्स में। दिसंबर 1974 में जुल्फिकार अली भुट्टो से मुलाकात के बाद अब्दुल कादिर खान यूरेनियम संवर्धन और सेंट्रीफ्यूज से जुड़े डॉक्यूमेंट और ब्लूप्रिंट चुराने लगे, साथ ही इससे जुड़े पुर्जे और रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले यूरोपीय सप्लायर की लिस्ट भी तैयार कर ली। कादिर एक तरफ पाकिस्तान की परमाणु जरूरतें पूरी कर रहे थे तो दूसरी ओर उन्होंने दुबई, मलेशिया और अन्य देशों में फेक कंपनियां शुरू कर दी और इन कंपनियों के जरिए खान ने सेंट्रीफ्यूज डिजाइन, कंपोनेंट और एक्सपर्टीज की ब्लैक मार्केटिंग की और अरबों रुपए यहां से कमाया। अब्दुल पर जब डच एजेंसियों को शक हुआ तो उनकी निगरानी होने लगी। जांच एजेंसियों से बचते हुए 15 दिसंबर 1975 को पत्नी और 2 बेटियों के साथ अब्दुल कादिर नीदरलैंड से पाकिस्तान जाने वाले प्लेन पर सवार हो गए और खान अपने साथ सभी ब्लूप्रिंट, डॉक्यूमेंट्स और सप्लायर्स की लिस्ट लेकर पाकिस्तान पहुंचे। उन्होंने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साथ काम किया, लेकिन इसके मुखिया मुनीर अहमद खान के साथ उनके मतभेद हो गए। जुलाई 1976 में भुट्टो की मंजूरी पर खान ने इस्लामाबाद से 50 किलोमीटर दूर कहूटा में इंजीनियरिंग रिसर्च लेबोरेटरी यानी कि ERL इंजीनियरिंग रिसर्च लेबोरेटरी की शुरू की, जिसका मई 1981 में नाम बदलकर डॉक्टर AQ खान रिसर्च लेबोरेटरी कर दिया गया। पाक न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भारत, इजराइल, यूरोपीय देशों समेत पूरी दुनिया की नज़र थी। ऐसे में खान रिसर्च लेबोरेटरी यानी कि KRL को काफ़ी सीक्रेट रखा गया। वहाँ सेना के इंजीनियर और चुनिंदा साइंटिस्ट ही काम करते थे। जरूरी सामान स्विस, डच, ब्रिटिश और जर्मनी कंपनियों के ब्लैक मार्केट से खरीदा जाता था। जून 1977 में भारतीय जासूसों को एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिल गया। उन्होंने रावलपिंडी के एक सैलून जहां बाल कटिंग होती है वहां के डस्टबिन से कुछ बाल चुराए। जहां KRL के साइंटिस्ट आते थे, जांच में कुछ बालों में रेडिएशन निकला। इसके बाद हमारे यहाँ की जो खुफिया एजेंसी है RA को कंफर्म हो गया कि पाकिस्तान KRL में परमाणु बम बना रहा है। जब रेडिएशन बालों से मिला तब
उन्होंने ब्लूप्रिंट का भी जुगाड़ किया। ये ब्लूप्रिंट उस समय 10,000 रुपये में मिल जाता है, लेकिन पीएम थे उस समय मोरारजी देसाई, उन्हें रा को इतनी बड़ी रकम देने से मना कर दिया और भारत इजराइल तबाह कर सकते थे पाक के न्यूक्लियर प्रोग्राम, इतना पावर था उसमें। रा की काउंटर टेररिज्म विंग के मुखिया रहे बी रमन ने अपनी किताब द काउ वॉयज ऑफ रा डॉन मेमोरी लेन में लिखा है कि मोरारजी अक्सर पाकिस्तानी राष्ट्रपति जियाउल हक से बात किया करते थे। एक दिन उन्होंने बात बात में ही जिया को बता दिया कि हमें आपके सीक्रेट मिशन के बारे में पता लग चुका है। क्या ज़रूरत थी ये सब कहने की? जिया इशारे से समझ गए कि न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की बात हो रही है। उन्होंने पाकिस्तान में फैला रा का पूरा नेटवर्क खत्म कर दिया, जो भी जासूसी का नेटवर्क था सब खत्म कर दिया। मोरारजी देसाई की इस हरकत को इजराइल ने बहुत बड़ी गलती माना, क्योंकि ब्लूप्रिंट मिलते ही वो केआरएल पर बमबारी करना चाहता था। जब इंदिरा जी दोबारा पीएम बनी तो भारत ने भी केआरएल पर बमबारी करने का 2 बार प्रयास किया, लेकिन इसकी भनक जो है अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को इसकी भनक लगी और ये ऑपरेशन ठंडा पड़ गया। 1980 के दशक की शुरुआत में पाकिस्तान ने चीन से न्यूक्लियर वेपन का ब्लूप्रिंट लिया, जिसमें यूरेनियम विस्फोट डिजाइन का इस्तेमाल किया गया था। 1966 में चीन इसका टेस्ट कर चुका था। 1990 की अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने कम से कम एक परमाणु बम बना लिया था, लेकिन परीक्षण नहीं किया था। भारत ने 11 और 13 मई को 1998 को राजस्थान के पोखरण रेंज में परमाणु परीक्षण किए, जिसकी धमक पूरी दुनिया में पड़ी। और वहीं 15 दिन बाद यानी 28 और 30 मई के बीच पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की रासकोह रेंज में और खारन रेगिस्तान में 5 परमाणु परीक्षण किए। इसी के साथ पाकिस्तान दुनिया का पहला परमाणु शक्ति संपन्न इस्लामिक देश बन गया और AQ खान जो थे वो देश के हीरो बन गए। AQ खान की AQ खान थे, उनकी तरफ पाकिस्तान की परमाणु जरूरतें पूरी, जो एक तरफ तो परमाणु जरूरतें पूरी कर रहे थे, दूसरी ओर उन्होंने दुबई, मलेशिया और अन्य देशों को फेक कंपनियां शुरू कर दी और इन कंपनियों के जरिए खान ने सेंट्रीफ्यूज डिजाइन कंपोनेंट्स और एक्सपर्टीज की ब्लैक मार्केटिंग की और अरबों रुपए कमाए। ईरान, नॉर्थ कोरिया और लीबिया जैसे देश खान के कस्टमर थे। उन्होंने 13 बार उत्तर कोरिया का दौरा किया और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का सौदा भी किया। 10 अक्टूबर, अभी कोरोना के समय में 10 अक्टूबर 2021 को कोविड के बाद फेफड़ों में हुई परेशानी से खान की मौत हो जाती है। और इस प्रकार जो कादिर जी हैं, अब्दुल कादिर जी जो ये हैं, ये पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर स्टेट बना के गए, इसलिए पाकिस्तान के ये न्यूक्लियर बम के जनक कहे जाते हैं। तो ये था न्यूक्लियर पावर स्टेट कैसे बना पाकिस्तान, किस प्रकार से ब्लूप्रिंट चोरी किए AQ खान ने और किस प्रकार पाकिस्तान में क्यों नफरत करते थे भारत से जो पाकिस्तान को न्यूक्लियर बम दिया। तो इस तरीके से आज बार बार पाकिस्तान का हर नागरिक न्यूक्लियर बम की धमकी देता है भारत को कि हम न्यूक्लियर बम डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर में उसको पाकिस्तान को अपनी औकात पता चल गई है, बार बार न्यूक्लियर के नाम पर ब्लैकमेल कर रहा है भारत को। तो ये गलत है
इस तरीके से इसका वेपन जो है ये कहीं ना कहीं अब इससे ले लेना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।